भारती में। प्रीवियस वन वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर नंबर 8 की यूनिट नंबर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके टिल एंडिंग तक के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बट मेरी आपसे एक विनती है, अगर आपने इससे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट किए हैं तो पहले प्रीवियस वन वीडियो में जाकर इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आपको इसके सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएंगे। एंड सेकंड वन थिंग, अगर आपके पास लेटेस्ट 2021 का पार्टनरशिप अकाउंट का स्टडी मैट अवेलेबल नहीं है तो मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास लेटेस्ट स्टडी मैट अवेलेबल है वो स्टेप बाय स्टेप स्टडी मैट को ओपन करके मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इलेस फर्स्ट निकालिए। क्या बोलता है वो? ली एंड ल्योसिन आर इन इक्वल पार्टनरशिप। इट मीन्स ये दोनों पार्टनर हैं जिनका पार्टनरशिप फर्म में इक्वल शेयर है 1:1 का। दे एग्री टू टेक हिग्स एज ए न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपको पता है जब कोई पार्टनर एंट्री करेगा तो उस केस में आप अपने प्रीवियस वन प्रॉफिट्स के बिहाफ पर क्या करते हैं? गुडविल को वैल्यूड करते हैं, जिसको आप वैल्यूड गुडविल बोलते हो, जो जनरली आपको एडजस्टमेंट्स में देखने को मिलती हैं। जो आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी वो कौन सी गुडविल होती है? परचेस्ड गुडविल, जिसका दूसरा नाम स्टूडेंट क्या होता है? एक्वायर्ड गुडविल, जिसको विद इन 5 ईयर्स आप क्या कर देते हो? राइट ऑफ। और जो आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होगी वो कौन सी होगी? आपकी वैल्यूड, किसी भी पार्टनर के आने या जाने या किसी अनदर रीजन की वजह से जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है। ये उस गुडविल के रिगार्डिंग बात कर रहा है। अब यहाँ पर एडमिट हो रहा है, इट मीन्स आपको गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो एवरेज प्रॉफिट्स के बिहाफ पर भी होती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के बिहाफ पर भी होती है, सुपर प्रॉफिट्स के बिहाफ पर भी होती है, एन्युटी मेथड के बिहाफ पर भी होती है। तो अब आप इस क्वेश्चन में डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए, ली एंड ल्योसिन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016 टू 2019, 2016 से लेके 2019 के दौरान उन्होंने ये प्रॉफिट जनरेट किए हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट्स लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट्स देखिए 2016। मैंने यहाँ पर 4 बॉक्स बनाए हैं स्टूडेंट। पहला बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? ईयर्स। सेकंड बॉक्स प्रॉफिट्स को, आफ्टर दैट वेट्स को, और आफ्टर दैट वेटेड प्रॉफिट। याद हो आपको, मैंने 2 टाइप के प्रॉफिट्स आपको बताए थे। एक थे सिंपल एवरेज, जहां पर कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, फ्लक्चुएशन मोड में चल रहे होते हैं। वहां पर आप किसको यूज करते हो? सिंपल एवरेज। उसका फार्मूला क्या बताया था सर आपने? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आप अपनी क्लासेज के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही सिंपल निकल जाता है। बट सर आपने बताया था अगर आपके प्रॉफिट का ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने लग रहा हो तो उस केस में आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को यूज करते हो। इस क्वेश्चन में जो आपको 16 से लेके 19 तक के प्रॉफिट्स गिवन है स्टूडेंट, उनका ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। देखिए ध्यान से, और आपको पता चल जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं। देखिए 2016 में सर प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,20,000। ओके, 2017 में 125, इट मींस असेंडिंग ऑर्डर है। 2018 में 1,30,000, सर असेंडिंग ऑर्डर है। एंड 2019 1,50,000। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके असेंडिंग प्रॉफिट्स को। और जब आपके प्रॉफिट्स का ट्रेंड वट एवर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है वहां पर आप ईयर्स के अकॉर्डिंग उन्हें वेट्स प्रोवाइड करते हो। और हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या बोलता है? सबसे ज्यादा वेट आपके करंट ईयर को मिलते हैं, उससे कम उसके प्रीवियस वन, और उससे कम उसके प्रीवियस वन को मिलते हैं। तो सबसे कम वेट किसको मिलेगा? 2016। उसके बाद 17 को 2, 18 को 3 और 19 को 4। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? करंट ईयर के प्रॉफिट्स को। अब आप क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई, क्योंकि सर आपने हमें बताया था जब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर के कंपोनेंट्स पेपर में गिवन हो, आपका मैथमेटिक्स और आपका अकाउंटेंसी या वर्ल्ड का कोई भी सब्जेक्ट हमें क्या बोलता है, वहां पर अगर आपको कुछ भी गिवन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल आप स्टूडेंट यूज करने वाले हो, उसका जिम्मेवार मैं होगा। देखिए 1,20,000 की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आएगा 1,20,000। 125 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आएगा 250। 130 की मल्टीप्लाई 3 से की कितना आएगा 3,90,000। एंड 150 की मल्टीप्लाई 4 से की कितना आएगा 6 लाख। आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इनकी टोटलिंग कर लीजिए और उसको किससे डिवाइड करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ वेट से। वेट कितने हुए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10, तो नंबर ऑफ वेट हुए आपके 10। एज इट इज आपको क्या करना है, इसकी टोटलिंग करनी है। 250 + 120 कितना हो गया 370, 370 प्लस में 390 कितना हो गया, ये हो गया आपका 460, 760, 760 प्लस में 6 लाख कितने हो गए 13,60,000। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आप क्या करोगे सर, हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ये है फर्स्ट पॉइंट आपका। सर इसका फार्मूला बताइए। टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेट्स। वहां पे किससे डिवाइड करते थे स्टूडेंट आप, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर उसकी जगह क्या आएंगे वेट्स, तो आप वेट से डिवाइड करेंगे। देखिए ये आपका आया 13,60,000, उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,36,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है सर, आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला बताइए सर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में, आपको मैंने लास्ट वन वीडियो में क्या बताया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इट मींस जब एक वेंडर फर्म परचेजिंग फर्म को अपने एंटायर बिजनेस प्लस रेपुटेशन को सेल आउट कर रही है तो उससे कितने सालों के प्रॉफिट मांग रही है। यहाँ पर प्रॉफिट की डिमांड कौन कर रहे हैं, ओल्ड वन पार्टनर, किससे, आने वाले से, तो उसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने सालों के प्रॉफिट मांग रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने हैं 136, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स कितने ईयर परचेज दे रखे हैं उन्होंने। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, बट पेपर में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। यहाँ पर आपके स्टडी मैट ने अजम्पशन बेस पर 3 ईयर परचेज मान रखा है, वो पेपर में गिवन होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36,000 की मल्टीप्लाई आपने 3 से की तो कितना आएगा सर, ये आपका आएगा 4,08,000। तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के थ्रू क्या कैलकुलेट हो जाएगी, गुडविल। क्लियर है? अब हम चलते हैं सेकंड मेथड, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड कंप्लीट होने के बाद अब हम गुडविल को वैल्यूड करेंगे किसके बिहाफ पर, सुपर प्रॉफिट मेथड के बिहाफ पर। चलिए सुपर प्रॉफिट भी मैंने प्रीवियस वन वीडियो में आपको डीपली समझा दिया है, अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले सर आपने क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट। क्या फार्मूला है इसका सर, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को लेस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, अभी अभी मैंने आपको निकाला, क्योंकि आपके प्रॉफिट का ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में था, दैट्स व्हाई आपने क्या निकाल दिए थे अपने वेटेड एवरेज। या वो सिंपल एवरेज निकाल के देगा या वो वेटेड एवरेज, दोनों में से कुछ ना कुछ तो निकलेगा।
यहाँ पर आपको क्या निकाल के दिया था, वेटेड एवरेज, तो मैं उसको यूज कर लूंगा। बट सर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया, तो स्टूडेंट देखिए मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करता हूँ, उसका फार्मूला भी मैंने आपको बता रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के थ्रू जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उसके ऊपर वो जो मिनिमम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसे आप क्या बोलते हो, नॉर्मल। अगर आपको वो मिनिमम रिटर्न भी अवेलेबल ना हुआ तो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। समझ रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फार्मूले बताए थे मैंने आपको, टोटल एसेट्स माइनस में एक्सटर्नल या आउटसाइडर लायबिलिटी, या दूसरा क्या बताया था मैंने, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या आता है आपका, पार्टनर्स के रिजर्व प्लस में प्रॉफिट्स, उनको जोड़ देना या लॉस हुए तो लेस कर देना, क्या निकल जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको फार्मूले नहीं पता, बार बार बोल रहा हूं, प्रीवियस वन वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लैरिफाई हो सकेगा। ठीक है, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें ये बोलता है ऑन 31 दिसंबर 2019 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मिस ली एंड योसेन वाज 5 लाख। इट मींस उन दोनों पार्टनर्स ने मिलकर कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में, 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। सर इसकी हेल्प से 5 लाख का 20%, वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, 1 लाख रुपए। कितना एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट, 1 लाख रुपए। क्लियर है सर, आपने प्रीवियस वन पॉइंट से तो हमारा क्या निकाला था, वेटेड एवरेज, वो कितना निकाला था सर आपने, 136, और यहां से आपने क्या निकाल दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। सर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकाले। चलिए वेटेड एवरेज कितना बताया था सर आपने, आपने हमें बताया था 1,36,000, और नॉर्मल प्रॉफिट सर आपने कितना निकाल के दिया अभी अभी जस्ट, 1 लाख। तो सर आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सर कितना आया, 36,000। वंस अगेन उसने नंबर ऑफ ईयर परचेज को तो अजम्पशनल मान रखा है, 3 ईयर परचेज, तो फार्मूले को यूज करते हैं हम। क्या किया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर कितना दे रखा है यहाँ पे, 36,000 इनटू में 3, तो इसके ब्याह पर हमारी जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, 108। स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। स्टूडेंट किसके ऊपर बेस्ड है, एन्युटी मेथड के ऊपर बेस्ड। इसका पॉइंट क्लियर करवाने से पहले स्टूडेंट आपको एक बात क्लियर करवा दूं, एन्युटी मेथड आपने अपने प्लस 2 अकाउंट्स में नहीं पढ़ा। एन्युटी मेथड स्टूडेंट नंबर ऑफ ईयर परचेज की जो डीमेरिट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज के थ्रू जो वेंडर होता है वो क्या बोलता है परचेजर से, आने वाले टाइम पीरियड में आपको कांस्टेंट रेट से 2 या 3 सालों तक 1 लाख रुपए के, 2 लाख के या 3 लाख के जितने भी प्रॉफिट उसने बोले मिलते रहेंगे। बट आपको रियलिटी में ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ईयर आपको 2 लाख मिले, या सेकंड ईयर आपको सेम 2 लाख मिले, और थर्ड ईयर जो आपको 2 लाख मिले, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा मनी की परचेजिंग पावर ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर गिर जाती है, और उस डिस्काउंटिंग फैक्टर की वजह से ही जो आपको आने वाले टाइम पीरियड में जो सिमिलर प्रॉफिट अराइज हो रहे हैं वो उसके प्रीवियस वन के कंपेयर में उतने नहीं होते जितने होने चाहिए, इनफैक्ट वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो आपको 2 लाख मिला और सेकंड ईयर जो आपको 2 लाख मिलेगा वो एक्चुअलिटी में 2 लाख नहीं, इनफैक्ट इक्विवेलेंट टू 1,92,000, 1,90,000, 1,87,000 कुछ भी हो सकता है ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिपेंड करता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका 10% है पेपर में, वो 20% है। जैसे यहाँ पर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, इट मींस उसी को बेस मानते हुए मैं क्या रखने वाला हूँ, अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर, और एन्युटी मेथड के भी यहाँ पर क्या निकाल के दूंगा, गुडविल। एन्युटी मेथड स्टूडेंट बार बार रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज का एक अल्टरनेटिव केस होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज में जो कांस्टेंट रिटर्न के बारे में जिक्र किया गया है उसको खत्म करने के लिए उस डिमेरिट को
खत्म करने के लिए ही एन्युटी मेथड का यूज किया जाता है, जो लेटेस्ट वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्रोप्रिएट भी है। देखिए अब मैं डेमो के थ्रू आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 लिख लिया। यहाँ पर क्या लिखा हमने, एएस। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 थे ना, तो 3 ही लेने। ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये आ गया हमारा सेकंड और ये आ गया हमारा थर्ड। जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पेपर में गिवन होंगे उसी के यहाँ पर आप एन्युटी मेथड को यूज करोगे, क्योंकि इसी का तो अल्टरनेटिव है, इसी की तो डीमेरिट को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए ईयर। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 20। तो आप यहाँ पर जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो भी सेम यूज करने वाले हो, क्योंकि पेपर में जब तक आपको अलग से कुछ गिवन ना हो तो आप उसी को यूज करने वाले हो। कितने परसेंट, 20%। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स प्रॉफिट सर उसने कांस्टेंट मान के चल रखे हैं, तो वट एवर जो भी होंगे ये आप यहाँ पे डैश रख लेते हैं, जो भी होंगे। हमें तो कुछ नहीं करना, हमें जो भी प्रॉफिट्स गिवन होंगे उनसे मल्टीप्लाई करनी है। स्टूडेंट देखिए उसने कितने परसेंट बोला, 20%। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 20% बोला। सर इस साल के स्टार्टिंग में आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, ₹1। जो भी आपके जेब में चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, मैंने उनको अजम्पशन बेस पर क्या मान लिया, ₹1। क्लियर है। बट साल के एंड में ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर उसकी वैल्यू ₹1 नहीं रह जाएगी। इनफैक्ट वो 20% से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पेपर में आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सुनिए। टोटल वैल्यू साल के स्टार्टिंग में ये थी, मैंने क्या किया, ऊपर लिखिए, मैंने ऊपर लिख दिया। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है सर, 20%। तो एक का 20% कितना होता है, 20 पैसे। तो आप क्या करोगे, ये आपकी सपोज कीजिए फेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू कितनी हो गई, 1। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना हो गया, 0.20। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1.20। आपको अगर अपना आंसर निकालना है तो 10% होगा तो क्या करेंगे, एक का 10% पॉइंट है, उसको ऐड कीजिए 1.10। 15 होगा तो 0.15, 1.15 ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी परसेंटेज आपको गिवन हो, 5, 10, 15, 20, उसको यूज कर लो जैसे मैंने यूज किया है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 1 बाय में 1.20 ये आपका आ जाएगा आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर। जो उस साल के एंड में उस ₹1 की वैल्यू आएगी वो कितनी निकलती है सर, वो निकलती है 0.8333। इट मीन्स सर एक साल के एंड में जो आपका ₹1 होगा उसकी वैल्यू 83 पैसे रह जाएगी। जो आपने 1 लाख के प्रॉफिट प्रीवियस 1 ईयर में कमाए थे, महंगाई के बाद आपकी परचेजिंग पावर गिरने की वजह से वो 83,333 के इक्विवेलेंट रह जाएंगे। और ये सच्चाई भी है। ठीक है, सेकंड ईयर कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेटर में इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू के ऊपर बटन दबाना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने दोबारा इक्वल टू किया, इसका मतलब इस वैल्यू को 1.20 से वंस अगेन मैंने डिवाइड किया। समझ रहे हैं ना, इस वैल्यू को 1.20 से वंस अगेन डिवाइड किया, 0.833। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं था उनको बता दूं, इस तरह मैंने किया दोबारा। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपकी वैल्यू ये कैलकुलेट करने के बाद आएगी 0.6944। ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, ये निकाली 0.6944। क्लियर है स्टूडेंट। फिर जो वैल्यू आई उस वैल्यू को मैंने एक बार फिर से डिवाइड कर दिया आपके 1.20 से। सर ये 1.20 से डिवाइड करके आया 0.5786, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा जितना भी है स्टूडेंट। तो मैंने ये यहां पर लिखा 0.5786। इन सबको फिर मैंने टोटल मारा, इनका टोटल निकलता है 2.1063 अप्रोक्सीमेट, जितना भी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये थोड़ा अप डाउन होता है तो ICAI आपके आंसर के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती। वो आपके प्रोसीजर को चेक करते हैं, वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो एन्युटी ये जो आपकी निकल के आई है सर, ये आपकी निकल के आई है एन्युटी रेट।
वैसे तो पेपर में एन्युटी रेट गिवन होनी चाहिए, बट अगर स्टूडेंट्स को पेपर में गिवन ना हो और इस तरह निकालना पड़ जाए तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है उतने ही सालों के ब्याह पर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करते हुए आंसर निकाल लेंगे। सर एन्युटी रेट कितनी आई? 2.1063। उसके बाद सर आपको प्रॉफिट्स कितने गिवन थे वेटेड एवरेज? सर 36,000। फिर आप क्या कीजिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसकी मल्टीप्लाई अब आप किससे कर दीजिए जो आपने कैलकुलेट की एन्युटी रेट। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो इसमें आंसर निकालने के लिए मैंने क्या किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 36,000 इंटू में एन्युटी रेट मेरी कितनी निकली 2.1063। तो आपका आंसर नियर अबाउट कितना है, ये 75,834 इसके आसपास आ जाएगा। जो भी है वो आप अपना लिख लीजिएगा, 75,834। अगर ये 800 आता है, अगर ये 700 समथिंग आता है तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट मैंने एन्युटी मेथड को यूज करते हुए आपका क्या निकाला, गुडविल को कैलकुलेट किया। अब इसका लास्ट और फाइनल मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके थ्रू आप कैसे गुडविल कैलकुलेट करोगे देखते हैं। लास्ट मेथड में हमें कैपिटलाइजेशन बेसिस पे क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। मेथड फोर्थ, और कैपिटलाइजेशन भी किसका, एवरेज प्रॉफिट्स का। सर उसमें क्या फार्मूला है गुडविल कैलकुलेट करने का, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालोगे आप? देखिए स्टूडेंट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए यहां पे क्या निकाला था हमने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैंने क्या बताया था आपको, ये कमाने के लिए आपने कितना पैसा लगाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ना, तो आप क्या करेंगे, इनटू में 100 अपॉन में NRR। आप बोले सर ऑन एन एवरेज हमने वेटेड प्रॉफिट इतने कमाए। मैंने बेटा बहुत अच्छी बात है, बट इनको कमाने के लिए लगाया कितना, ओ सर ये तो बताना पड़ेगा। तो आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने थे, 136 इंटू में मैंने क्या कर दिया 100/20 मल्टीप्लाई कर दो। सर ये कितना आया, ये आया का कितना आया 6,80,000। क्लियर है? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ रही है 680, और पार्टनर्स बोलते हैं सर हमारी एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटी को घटाएं तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बनती है कितनी 5 लाख। सर ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बता रहे हो 5 लाख हमारे अकॉर्डिंग बनती है और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग कितने बन रहे हैं 680। मैं कहूंगा कि ये जो बीच का डिफरेंस है ना, ये आज तक की आपकी कमाई गई रेपुटेशन है। तो आपने आज तक मार्केट में अपने मेहनत करके अपने एफर्ट से कितना कमा लिया 180। तो सर ये आपकी क्या निकल जाएगी गुडविल, किसके ब्याह पर, कैपिटलाइजेशन बेसिस पे। तो स्टूडेंट इस तरह हमने क्या किया, पेपर में अगर हमें गिवन होता सिंपल एवरेज उसके ब्याह पर निकालते, यहाँ पर गिवन था असेंडिंग ऑर्डर तो हमने वेटेड एवरेज के ब्याह पे प्रॉफिट निकाला और उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से करते गुडविल निकली। सेकंड हमने किसके ब्याह पर, सुपर प्रॉफिट्स के ब्याह पर। थर्ड हमने एन्युटी बेस के ब्याह पर, और आफ्टर दैट हमने कैपिटलाइजेशन बेसिस के ब्याह पर गुडविल कैलकुलेट की। तो इस तरह आपका पूरा बड़ा क्वेश्चन पेपर के लिए सेटल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट और लॉसेज गिवन है। ईयर्स आपके 16, 17, 18, 19। 16 में आपको 40,000 का प्रॉफिट गिवन है, 17 में आपको 36,000 का प्रॉफिट गिवन है, 18 में बेटा मैंने नेगेटिव बैलेंस दिखाया है। इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर ये रिप्रेजेंट करता है लॉस को। एंड 19 में आपको 50,000 के प्रॉफिट्स गिवन है। चलिए करते हैं स्टार्ट।
क्या बोला? द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दे रखी है मेरे को? 1.5 लाख रुपए की। इट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद ट्रेडिंग रिजल्ट्स, ये मैंने आपको बता दिए 16, 17, 18, 19 के जो आपको प्रॉफिट और लॉसेज गिवन है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है मेरे को? 10%। और वो बोलता है कि अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क जनरेट करना चाहते हो तो आपको 2% और मिल जाएगा। स्टूडेंट कुछ नहीं है, जस्ट आपको मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। 10% था, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा रिस्क लोगे तो 2% और हो जाएगा। इट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 + 2 12% होगा, जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर गेन करने वाले हो। ओके, और कुछ नहीं है। रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? किसी भी बिजनेस को रन करने वाले, ठीक है ना। यहाँ पर वो कौन है? पार्टनर्स। तो ये बोलता है कि अगर वो इस बिजनेस को छोड़कर किसी और बिजनेस में होते तो वहां से वो क्या लेते? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इंक्लूड सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस, ठीक है। ये सारे रेम्यूनरेशन है, तो उनको 6,000 रुपए पर एनम मिलता। स्टूडेंट आपको याद दिला दूं, 3 पॉइंट आपके पेपर में अगर आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के केस में, एक का नाम है रेम्यूनरेशन जो इस टॉपिक में भी है, एक का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम और एक है आपका मैनेजमेंट कॉस्ट। ये वो 3 आइटम्स होते हैं जो ईच एंड एवरी ईयर क्रिएट होते ही होते हैं। तो आपको अगर ये पेपर में मिल जाए, तो अगर मैं आपको पेपर में 18, 19, 17 कोई साल टारगेट भी करके दूं, तो भी आपको उस केस में उस ईयर की तरफ ध्यान नहीं रखना, उसे ईच एंड एवरी ईयर में से माइनस करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसने क्या बोला? रेम्यूनरेशन। तो आप क्या करेंगे? लेस रेम्यूनरेशन पेड। आपने क्या पे कर दिया? रेम्यूनरेशन। कितना बोला सर उसने? 6,000। रेम्यूनरेशन की वजह से प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं। सर आप ये काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, दैट्स वाई। तो ये तो पहले ही नेगेटिव था और लॉस बढ़ जाएगा। एंड ये कितना हो गया आपका? -6। तो करिए, 40 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा? 34। अच्छा, 36 में से 6 गए कितना आ जाएगा? 30। 6 और 6 नेगेटिव के कितने आ गए? 12। एंड यहाँ पर कितने आ गए? 44। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर तो है नहीं, जो प्रीवियस वन क्वेश्चन की तरह मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज कर लूँ। यहाँ पर तो सर कभी अप कभी डाउन है, तो फ्लक्चुएशन मोड आएगी तो क्या आएगा? सिंपल एवरेज। तो यहाँ पर क्या निकालना है मेरे को? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और सर उसका फार्मूला बताइए। टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सर टोटल ऑफ प्रॉफिट 34,000 + 30 कितना हो गया? 64। 64 में से स्टूडेंट आपके कितने चले गए? 12। तो ये कितने रह गए? ये रह गए 52। 52,000 + 44,000, सर ये आपके आए 96,000। 96 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से। तो सर आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितने निकल के आए? 24,000। सर आपको किसके यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है? ये बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। इट मीन सुपर प्रॉफिट। सर आपने क्या निकाल दिया? सिंपल एवरेज। सर सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है एवरेज माइनस में नॉर्मल। तो सर अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। आपको क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। और अभी अभी बताया था नॉर्मल प्रॉफिट्स का फार्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना बताया गया है? 1.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 + 2 12%। तो कितना आ गया? सर ये आ गया 18। तो सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फार्मूला था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट कितना है? 24।
सर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 18, तो सर सुपर प्रॉफिट कितना आया 6000। और गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर कितना है 6, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5, इट मीन्स आपकी गुडविल कितनी होगी 30,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर 2019। आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, पार्टनरशिप फर्म के ओल्ड पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है। और आपको पता ही है जो आपकी पार्टनरशिप अकाउंट की जो बैलेंस शीट होते हैं वो कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और जो कंपनीज अकाउंट की बैलेंस शीट होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। ये आपके आगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म गिवन है, ठीक है। ट्रेड पेबल कितने हैं 20,000, कैपिटल येलो की 25,000, ग्रीन की 20,000, कैश एट बैंक 10,000, सन्ड्री एसेट्स 55,000, टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का इक्विवेलेंट होता ही है 65,000। अच्छा, द पार्टनर्स शेयर profit and losses in the ratio of 3:2. On the above date, Black was admitted as a partner on the condition that वो कितने रुपए लेके आएगा अपने कैपिटल के 20,000। Goodwill was valued at 3-year purchase of average profit of last 4 years। ये आपको सभी सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू क्या कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, गुडविल। यहाँ पर हम अपना वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, सबसे पहले क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। सर क्या फॉर्मूला था, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स। सर टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल मार लेते हैं स्टूडेंट। 16 के है 9, 17 के है 14, 14 प्लस 9 कितने हो गए 23, 18 के 12, 23 प्लस 12 कितने हो गए 35, और 19 के है 13, 35 प्लस 13 कितने हो गए सर 48। तो आपने क्या किया, 48,000 को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। तो सर आपके एवरेज प्रॉफिट कितने आए 12,000। ओके, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम। कितने थे सर 12,000, इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कीजिए। कितने ईयर परचेज बोल रखा है सर उसने 3, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी। सर कितना आया 36। फिर नए पार्टनर का शेयर निकालना है इस गुडविल में। स्टूडेंट वैल्यूड गुडविल में नए पार्टनर का शेयर कितना बनता है 5/16, तो निकाल लो। न्यू पार्टनर्स शेयर, $36,000 इंटू में 5/16। सर ये कितना कैलकुलेट हुआ 11,250, ठीक है। अब और स्टूडेंट आपको अच्छी तरह पता है गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद आपको अलग अलग पॉइंट्स गिवन होते थे, जहां पर नया पार्टनर अपने गुडविल के पार्ट को कैश में भी लाता था या विदाउट कैश। अगर वो सेपरेटली कैश में लेके आता है तो कैपिटल के साथ गुडविल के अमाउंट को आप एड अप कर देंगे। बट अगर वो अपनी गुडविल के अमाउंट को कैश में नहीं लाता, जस्ट कैपिटल आता है, तो पहले तो आप करंट अकाउंट से निकाल देते थे, बट +2 अकाउंट्स यहाँ पर प्रेफर नहीं होगी। यहाँ पर न्यू पार्टनर के कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाएगा जब आप ओल्ड पार्टनर्स को देते हो। क्या एंट्री करते थे आप, पहली एंट्री बताइए मेरे को। पहली एंट्री करते थे हम, यहाँ पे बोलता है वो गिव जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स ये वो वाला पॉइंट है जहां पर न्यू पार्टनर जस्ट अपने कैपिटल के अमाउंट लेके आएगा, वो अपने गुडविल के शेयर को कैश में नहीं ला रहा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री उसके कैपिटल के लाने की। सर हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, नए पार्टनर का नाम बताइए मुझे। नए पार्टनर का नाम है ब्लैक, टू ब्लैक्स
कैपिटल अकाउंट। नीचे क्या लिख देंगे आप, नरेशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय ब्लैक। ये कितनी लेके आया था सर वो, 20,000। तो यहां पर स्टूडेंट आप कितने लिख देंगे, 20। ठीक है जी। अब इसी शेयर में से आपको ओल्ड पार्टनर्स को क्या देना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का शेयर, जो मैंने कितना कैलकुलेट करके दिया, 11,250। तो आप क्या करेंगे, +2 में तो ये एंट्री करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये तो कैश में होता था, और विदाउट कैश न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। बेटा यहाँ पे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट की जगह उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इट मींस फाउंडेशन लेवल पे आपके करंट अकाउंट का कोई सीन ही नहीं है। और अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर जब वो कैश में नहीं लेके आया और करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो वहां पर सीधा पेपर में कट होगा। आप ये दलील नहीं दे सकते सर हम +2 लेवल पर ये करते थे, क्योंकि ICAI +2 लेवल में स्टूडेंट ने क्या किया है उसको कभी भी प्रेफर नहीं करता। तो आपकी सेकेंड एंट्री देखिए क्या बनेगी सर, सेकेंड एंट्री बनेगी ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है सर, ये है येलोज कैपिटल अकाउंट, और टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल adjusted through capital account in sacrificing ratio of old partners। ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो स्टूडेंट ये कितना था, ये था सर आपका 11,250। सर आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फार्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 3:2, और न्यू रेशियो 6/16 तो आपका बनता है येलो का, और 5/16 आपका बनता है ग्रीन का। तो 3/5 माइनस में 6/16, ये आपका कैलकुलेट होगा 18/80। एलसीएम निकालना तुम सभी स्टूडेंट को आता है। और 2/5 माइनस में 5/16, ये कितना आएगा, 7/18। तो सर इन दोनों को देखिए 18:7, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा सर, 18:7। तो कर दो 11,250 इंटू में 18/25 और इंटू में 7/25। तो पहले वाले का सर कितना निकल के आया, 8100, और दूसरे वाले का 3150। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम बनाते हैं इनकी बैलेंस शीट। अब देखिए पार्टनर्स के अकाउंट में जो पैसा आया उन्होंने विड्रॉल तो नहीं किया ना, उन्होंने जस्ट क्या किया, उनके अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। इट मींस जो कैपिटल थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब आप बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जिन जिन कंपोनेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ उन्हें एज इट इज लिखिए, जो इंक्रीज हुए हैं उन्हें ऐड करके, और जो डिक्रीज हुआ है उन्हें लेस करके लिखिए। आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले उसने मुझे दिया था ट्रेड पेपर। सर ट्रेड पेपर के रिगार्डिंग कुछ भी पॉइंट मेरे को देखने को नहीं मिला, मैंने ट्रेड पेपर के अमाउंट को एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। सर कितना, 20,000। फिर मैं बात करता हूं कैपिटल्स की। सर ये आया येलो, ये आया ग्रीन, और ये आया ब्लैक। येलो, येलो की कैपिटल सर 25,000 थी, प्लस में कितनी ऐड कर दी स्टूडेंट मैंने, 8100। इससे पहले कैपिटल अकाउंट आपने +2 में भी बनाना सीख रखा है, तो ऐड अप कर दो, कितना आएगा, 33,100। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन की कितनी थी, 20, ऐड कर दो 3,150। तो सर ये कितना निकल के आया, 23,150। और ब्लैक, सर ब्लैक जनरली लेके तो 20 आया था, बट उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ, 20, डेबिट कितना हुआ, 11,250। लेस करने के बाद उसके बचे 8,750, क्योंकि गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं लाया था तो उसके अकाउंट से डिडक्ट कर दी थी। सर टोटल कितना निकला इन तीनों को ऐड करके, सर ये निकल के आता है आपका 65,000। अच्छा जी,
अब हम चलते हैं कैश एट बैंक की तरफ। सर कैश एट बैंक में पहले आपके पड़े थे 10,000, नया पार्टनर स्टूडेंट कितने लेके आया 20 प्लस 10 दोनों को ऐड करके आपके कितने निकल गए 30,000 हो गए। उसके बाद सर एसेट्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपको गिवन नहीं है तो इन्हें एज इट इज उतार लीजिए। तो एसेट्स कितने की थी सर 55,000 की, तो हमने इसे एज इट इज छोड़ दिया। अब अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर एसेट साइड कितने की है 85 और लायबिलिटी साइड भी कितने की है 85। इट मीन्स आपके एडमिशन के बाद भी आपके पार्टनर्स की बैलेंस शीट मैच कर रही है न्यू पार्टनरशिप फर्म के। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी टॉपिक के यहाँ पर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस वन क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, सिर्फ टॉपिक में कुछ चेंज हुआ होगा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें, with the information given in illust 3 let us give journal entry and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in a cash। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। वो गुडविल कितनी कैलकुलेट की थी आपने 11,250, तो 20,000 तो वो किसके लेके आया था कैपिटल के, 11,250 गुडविल के भी कैश में ले आया। तो यहाँ पर आपकी 20,000 के अमाउंट को आप यहाँ से रिमूव कीजिए। टोटल 20,000 प्लस 11,250 तो वो कितना लेके आया 31,250। तो आपने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस गुडविल शेयर। क्या लिख देंगे प्लस गुडविल शेयर बोट इन बाय ब्लैक कितना लेके आया 31,250। आफ्टर दैट गुडविल का कितना शेयर डिडक्ट करना है आपको 11,250। किसको देना है येलो और ग्रीन को, किस रेशो में सैक्रिफाइसिंग दे दो। सेम एंट्री ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू येलोज कैपिटल अकाउंट और टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट 11,250 81 और यहाँ पर 31,150। देखो स्टूडेंट इन दोनों की कैपिटल के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट प्रीवियस वन क्वेश्चन में जब वो कैश में नहीं लेके आया था तो आपने उनके शेयर में से क्या कर दिया था इसको डिडक्ट। अब वो जब वो कैश में लेके आने लग रहा है तो आप क्या करेंगे उसके शेयर में से डिडक्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट उसकी कैपिटल को क्या छोड़ देंगे एज इट इज। उसकी कैपिटल को क्या छोड़ देंगे स्टूडेंट एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसको एज इट इज छोड़ने के बाद आपकी कैपिटल कितनी आएगी, ये हो गई सर आपकी 76,250 76,250 और सर टोटल क्या बन जाएगा अब आपका, ये बन जाएगा 96,250। सर यहाँ पर सैंड्री एसेट्स के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट गुडविल की अमाउंट वो 11,250 कैश में लाया था तो मैंने 30,000 के साथ 11,250 को ऐड कर दिया तो कितना लग जाएगा 41,250। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर भी टोटलिंग कितनी बनेगी स्टूडेंट आपकी 96,250। ये आपकी वंस अगेन बैलेंस शीट टैली कर रही है। तो डिफरेंस क्या आया सर, डिफरेंस आया आपके यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रीवियस वन में यहाँ पे क्या रखा था 20, बट अब वो कैश में लेके आया अपने गुडविल के शेयर को भी, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया क्रेडिट से डेबिट। आफ्टर दैट इन दोनों के बैलेंस क्या रखे सेम, वो कितना लेके आया था 11,250 कैश में, तो उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी एज इट इज 20,000 और वो गुडविल का शेयर जो आपने पहले नहीं दिखाया था कैश में नहीं था अब उसको वापस ऐड अप कर दीजिए, ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोलता है, वो बोला कि गुडविल की अमाउंट वो कैश में लेके आया बट आपके ओल्ड पार्टनर्स ने उसे विड्रॉल कर लिया। इट मीन सर पहले दो एंट्री आपकी क्या रहेंगी एज इट इज, मैं एक नई एंट्री इसमें क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट ऐड अप करने वाला हूँ। वो नई एंट्री क्या होंगी वो देखिए, नई एंट्री हम कर देंगे इसी में कर देते हैं नई एंट्री येलोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर ग्रेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो उनके अकाउंट में पैसे आए थे वो क्या कर लिया उन्होंने विड्रॉल। आपने उनके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या किया हुआ है स्टूडेंट क्रेडिट, बट उन्होंने विड्रॉल कर लिया तो उनको क्रेडिट से क्या कर दिया जाएगा डेबिट इन दोनों फिगर्स को। ये आएगा आपका 8100,
ये आएगा आपका 3150 और ये आ गया आपका 11,250। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह किया जाएगा। अब सुनो बैलेंस शीट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर उनकी कैपिटल कितनी थी? 25,000 में आपने इन दोनों अमाउंट को पहले ऐड किया हुआ था क्योंकि वो विड्रॉल नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने विड्रॉल कर लिया, तो उसकी कैपिटल वापस कितनी हो जाएगी? 25। उसकी कैपिटल वापस कितनी हो जाएगी? 20। और ये तो सर इसकी 20 तो थी। अब इन तीनों को ऐड कीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद आपकी जो टोटलिंग है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखिए। सर 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 20 सर 65, ये आ गया सर 65। टोटल कितना बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? 85। अब सुनो यहाँ पर कितना था? एसेट्स तो एज इट इज है। सर जो नया पार्टनर था कैश एट बैंक कितना दिखा रखा आपको यहाँ पे? सर कैश एट बैंक दिखा रखा आपको 10,000 का, और नया पार्टनर कितना लेके आया था अपना? 20,000 लाया था। कितना हो रहा था आपका? 11,250। सर एक बार आपने इसको डेबिट किया था बट बाद में आपने 11,250 को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो वो तो प्लस और माइनस। एक बार आपने 11,250 को क्या किया? प्लस। फिर एक बार 11,250 विड्रॉल के दौरान क्या किया? माइनस। तो सर वो तो कट हो गया। तो 10,000 आपके ऑलरेडी पड़े थे और 20,000 आपका नया पार्टनर लेके आया, तो मैं कितना दिखाऊंगा? 30,000। तो टोटल यहां पर भी कितना हो जाएगा आपका? 85,000। यहां पर भी आपकी बैलेंस शीट क्या कर रही है? टैली कर रही है। देखिए स्टूडेंट पॉइंट एक ही चल रहा है। पहले वाले में क्या बोला कि गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाया, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे 20,000 दिखा दिया था और फिर उसको डिडक्ट करवा दिया, कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। दूसरे वाले में कैश में लेके आया उसके अकॉर्डिंग। तीसरे वाले में ये बोला कैश में भी लेके आता है बट पुराने पार्टनर विड्रॉल कर लेते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर उसका इंपैक्ट दिखाया। क्लियर है? अब इसका लास्ट और फाइनल पॉइंट इलस 6 में देखिए क्या बोलता है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस 3 लेट अस given journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is paid privately। सर आपने हमें बताया हुआ है जब कोई पार्टनर गुडविल के शेयर को प्राइवेटली पे करता है तो उसका आपके अकाउंट्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बस ये लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो उस केस में उसकी गुडविल की तो कोई एंट्री होनी नहीं, तो जस्ट और जस्ट किसकी एंट्री होगी बेटा? आपकी कैपिटल की। तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट यहाँ पे गुडविल की तो कोई ट्रांजेक्शन करनी नहीं, जस्ट कैपिटल दिखाइए 20,000 की। और फिर आपकी बैलेंस शीट में क्या होगा? जब गुडविल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही नहीं है, इट मीन्स आपकी फाइनल उसमें क्वेश्चन 6 में आपके ये वाली तो एंट्री क्रिएट ही नहीं होगी, तो ये मैं क्या कर दूंगा? कट कर दूंगा। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। समझ रहे हैं? ये तो होगी नहीं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया यहाँ पे? कैपिटल की। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट कितना आ गया सर? 20। तो इसकी कैपिटल कितनी? 25 क्योंकि गुडविल का शेयर मिला नहीं। इसकी कितनी? 20 और ब्लैक्स की 20। बैलेंस शीट 85 दिखाएगी। यहाँ पर कितना हो गया? 10 प्लस 20 30। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की क्या बन जाएगी? आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह हमने 4 के 4 पॉइंट, चाहे वो कैश में लाए, चाहे विदाउट कैश लाए, चाहे प्राइवेटली लाए, चाहे वो विड्रॉल कर ले, सभी पॉइंट भी क्लियर किए, गुडविल भी इवैल्यूएट की और बैलेंस शीट भी मेंटेन की। आई होप सो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो ध्यान से देखिए क्या बोलता है। ए, बी एंड सी are equal partner. They wanted to change the profit sharing ratio into 4:3:2। It means रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है जहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बिटवीन किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से ओल्ड एग्रीमेंट्स खत्म होने वाले हैं और न्यू एग्रीमेंट्स बनने वाले हैं। पार्टनरशिप फर्म कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। किसी पार्टनर को पीएसआर को लेके कोई प्रॉब्लम थी तो उसने क्या किया? पीएसआर चेंज करवा दिया। तो इसका गुडविल और प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। देखिए मैं नीचे क्या बनाने जा रहा हूं आपके लिए? वर्किंग नोट। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सैक्रिफाइस और गेन। क्योंकि सर मैं अच्छी तरह जानता हूं जब कभी भी पीएसआर चेंज होगा तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस और कोई पार्टनर गेन करेगा क्योंकि फर्म का शेयर तो 1 ही होता है। सबसे पहले ओल्ड रेशो। सर ओल्ड रेशो कितना दे रखा है आपको? 1:1:1। न्यू रेशो
न्यू रेशो कितना गिवन है सर मुझे? 4:3:2। चलो अब निकालते हैं कौन कौन है ये, ए बी एंड सी। 1/3 सैक्रिफाइसिंग और गेन कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। 1/3 माइनस में 4/9, एलसीएम लीजिए 9, नेगेटिव के 1/9। नेगेटिव नहीं लिखा करते स्टूडेंट, उसकी जगह गेन ले लीजिए। सेकेंड वन 1/3 माइनस में 3/9, यह आया 9, 3/3 माइनस 3। सर ना तो सैक्रिफाइस कर रहा ना गेन कर रहा, नहीं। थर्ड वन 1/3 माइनस में 2/9, एलसीएम लीजिए 3 माइनस 2, 1/9। सर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। इट मीन्स मुझे क्या पता चला, ये जो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान ए तो क्या करेगा? गेन करेगा 1/9, और सी क्या करेगा? सैक्रिफाइस 1/9। और आप क्या बोलते हो? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन। और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है गुडविल के एडजस्टमेंट्स के दौरान, जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और जो पार्टनर गेनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो आपने क्या किया? फर्म की गुडविल वैल्यूड की थी 90,000। 90,000 में सर आप क्या करोगे? यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री। 90,000 का 1/9 कितना बनता है सर? 10,000। तो जो गेन करने वाला इट मीन्स ए है, वो 10,000 लेके आएगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। मैंने क्या एंट्री करी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सैक्रिफाइजर है वो कौन है? सी। उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसमें? सैक्रिफाइजिंग रेशो में। क्या लिख दी जाएगी? एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपने ए को 10,000 से क्या कर दिया? डेबिट। और सी को 10,000 से क्या कर दिया? क्रेडिट। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, काफी इजी था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। बेटा फिर दोबारा क्या बोलता है? उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया? 7:7:6। ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। गुडविल कितनी है? 20,000। सिमिलर करोगे, जो गेनर होगा उसे डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइजर होगा उसे क्रेडिट करेंगे। चलिए सबसे पहले इनका ओल्ड रेशो लिखिए 4:3:3, और फिर आप लिखिए इसका न्यू रेशो 7:7:6। क्लियर है? अब आपने क्या निकालना है? सैक्रिफाइज और गेन। ए बी सी, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। क्या किया? 4/10 माइनस में 7 और 7 14, 14 और 6 20। तो कितना आ गया? 7/20। एलसीएम लो। सर एलसीएम कितना बनेगा? 20। 10 2 जा 8 माइनस 7, 8 में से 7 गया 1/20। पॉजिटिव का मतलब सैक्रिफाइज। नेक्स्ट का निकालिए 3/10 माइनस में 7/20। एलसीएम लो 20, 10 2 जा 6 माइनस 7। सर ये 1/20, नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर? आपका गेन। नेक्स्ट वन 3/10 माइनस में 6/20। एलसीएम लीजिए, कितना आया? 6 माइनस 6। सर ये क्या निकल गया? नेम। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो आपने क्या किया यहाँ पर? आपने किया, कितनी गुडविल बता रहे हैं? 20,000। 20,000 इंटू में 1/20। सर ये आपका निकल के आया 1,000। कितना निकल के आया? 1,000। तो गेनर कौन है यहाँ पे? बी। स्टूडेंट्स 20,000 का 1/20 1,000। तो बी को आप क्या कर देंगे? डेबिट। मैंने क्या एंट्री करी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर कौन है? ए। टू एज कैपिटल अकाउंट। वही लिख लेना, गुडविल एडजस्टमेंट
इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपने यहाँ पे कितना लिख दिया 1000। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलें अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए ए बी सी डी 4 पार्टनर है। रेशियो क्या बताया इक्वल 1:1:1:1:1। दे म्यूचुअली एग्री टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू कितना आ गया 3:2:2। ये इनका रेशियो आ गया। फिर दोबारा क्या निकाला सैक्रिफाइस और गेन। ए बी सी डी 1/4 माइनस में कितना आ गया स्टूडेंट 3/10। एलसीएम लीजिए कितना आने लग रहा है ये सर ये एलसीएम आएगा आपका 20। एलसीएम कितना आ रहा है 20। 4 5 जा 10 2 जा 10 2 जा और 3 2 जा सर 1/20। नेगेटिव आए नेगेटिव का मतलब पहले वाला क्या कर रहा है गेन। आफ्टर दैट 1/4 माइनस में 3/10। सिमिलर क्या आएगा 20 5 माइनस में 6 ये भी क्या कर रहा है गेन 1/20। थर्ड वन 1/4 माइनस में 2/10। एलसीएम 20 4 5 जा और ये आ गया 1/20। पॉजिटिव का मतलब सैक्रिफाइस 1/4 माइनस में 2/10 ये भी क्या आएगा स्टूडेंट सेम 1/20 सैक्रिफाइस। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पहले दो पार्टनर तो क्या कर रहे हैं गेन इट मीन्स उनके कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम डेबिट और अगले दो पार्टनर क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस उनके कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे क्रेडिट। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्म की गुडविल कितने की बन है 20,000। तो इन दोनों के केस में हमने क्या किया 20,000 इंटू में 1/20। सर ये क्या कर देंगे 1,000 से डेबिट और ये दोनों पार्टनर 1,000 से सिमिलर अमाउंट से क्या हो जाएंगे क्रेडिट। तो हमने क्या एंट्री करी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे गुडविल एडजस्टमेंट। ठीक है कितना था 1000 डेबिट 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट एंड 1000 क्रेडिट। तो इस तरह हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है स्टूडेंट। ये आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी भी रखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट करके देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।